हम लोग बहुत अधिक मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ हम लोग इन्फोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुंडा समुदाय गौरवशाली इतिहास तो खो ही चुका है। उनके साथ क्या हो जा रहा है, आज भाषा का क्राइसिस है, सोशल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है। हम समाज को लेकर के आ रहे हैं, कोई अपना झंडा लेके नहीं आ रहे हैं। हम लोग कलम का क्रांति को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। आगे नहीं बढ़ के चलेंगे, उनके साथ कदम ताल मिलाते हुए चलेंगे। भी आदमी को सभा मध्य किसी को यदि आप शाबाशी दे दीजिएगा तो और थोड़ा खुशी से उछलेगा वो। भले इंसान थे जिन्होंने झारखंडी कला संस्कृति को विश्व पटल पे जाके इंट्रोड्यूस कराया। उस संगठन में काम नहीं किया हमारा, इसीलिए हम इसको किए, ऐसा बात नहीं है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की बात हो इस भूमि को यहाँ तक लाने में, तो मुंडाओं की बहुत बड़ी योगदान रही है। आप अतीत में जाइएगा तो हमारा मुंडा किंगडम हुआ करता था कि हम लोग इसको उससे बेहतर कैसे कर सकें। अभी हम लोग मौजूद हैं रांची के टुकुदाना में और हमारे साथ में कई गणमान्य लोग उपस्थित हैं, मुंडा समाज के लोग हैं। संस्था का नाम हम आपको बता दें, मुंडा होड़ो उत्थान मंच। मुंडा समाज के जो भी मानुष हैं उन मानुषों के उत्थान को लेकर इस समाज का, इस मंच का इनॉग्रेशन किया गया है। लगभग साल भर इस संस्था का हो चुका है। संस्था कई ऐसी उपलब्धियां जो प्राप्त कर चुकी है, जैसे इस कैटलॉग में आपको हम दिखा पाएंगे कि कई ऐसे उपलब्धि जो है संस्था का है जो संस्था ने प्राप्त किया है। जैसे लोगों को कैसे सहयोग पहुंचा पाए, ठंडे के दिनों में कंबल का वितरण, गर्मी के दिनों में पानी की व्यवस्था, समाज के लोगों को एजुकेशन को लेकर कैसे जोड़ा जाए, कैसे लोगों को एजुकेटेड किया जाए, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे साथ में कई गणमान्य हैं। हमारे जस्ट बगल में आप देख पा रहे होंगे बोध मुंडा जी, जो मुंडा समाज को लेकर लगातार आवाज उठाते आते हैं। मुंडा समाज को लेकर हमेशा लोगों को चाहते हैं कि जोड़ के रखें, मुंडा समाज हमेशा आगे बढ़े, इसको लेकर हमेशा काम करते नजर आते हैं। समाज सेवी के रूप में भी हैं, सरकारी सेवक भी हैं। साथ में हमारे साथ में दिनेश मुंडा जी भी हैं, जो बोकारो से चलकर आज रांची में आए हुए हैं। और रांची में एक बैठक जो है आज रखी गई थी। बैठक का उद्देश्य था कि 14 जून को जितने भी मुंडा समाज के लोग हैं, जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे मैट्रिक का परीक्षा हो गया, इंटर का परीक्षा हो गया, इन परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस कर एक मतलब अचीवमेंट जो कह सकते हैं कि अचीवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे लोग को सम्मानित करने का एक प्रोग्राम जो है 14 जून को रखा गया है। हम लोग जानने का कोशिश करेंगे दादा लोग से कि आखिर इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि जो समाज का जो मंच जो बनाया गया, मुंडा होड़ो उत्थान मंच जो बनाया गया है, इस मंच का उद्देश्य क्या है। पहले दादा हम आपसे जानने का कोशिश करेंगे इस मंच का उद्देश्य क्या है। देखिए, अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य पे अगर मुंडा समुदाय पे बात आती है, आप देखिएगा कि अगर झारखंड में मुंडा समुदाय को अगर हम स्किप कर देते हैं तो आप झारखंड की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मुंडा समुदाय अन्य जनजातियों की तुलना में अगर इसकी व्याख्या की जाए तो मुझे लगता है कि दिन से रात, रात से दिन हो जाएगा। तो हम लोग जब से हम लोग समाज पे आए हैं, समाज पे काम करना प्रारंभ किया, तो हम लोगों ने पाया कि मुंडा समुदाय का जो इतिहास रहा है वो काफी गौरवशाली रहा है। मुंडा समुदाय का जो व्यवस्था थी, अभी भी हम लोग मुंडा मन की व्यवस्था बोलते हैं, वो काफी भी समृद्ध, काफी विकसित, काफी सुंदर। मुंडा भाषा बोलिए, मुंडाओं का आगमन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 4000 वर्ष पूर्व ऐसा हम लोग जानते हैं, और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मोटामोटी 3000 वर्ष पूर्व होती है। तो इस भूमि पे अगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की बात हो इस भूमि को यहाँ तक लाने में, तो मुंडाओं की बहुत बड़ी योगदान रही है। आप अतीत में जाइएगा तो हमारा मुंडा किंगडम हुआ करता था, जिसमें ऋषा मुंडा से लेके, सुतिया मुंडा से लेके, महाराजा मंदरा मुंडा से लेके आगे भी आप आते हैं तो हमारे धरतिया भगवान बिरसा मुंडा, हमारे मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा और हमारे डॉक्टर अंजल मुंडा जी हैं। तो ये जितने विभूतियों का मैंने नाम गिनाया, सब अपने आप में एक नवरत्न के टाइप से कह सकते हैं। और इन्होंने केवल मुंडा समुदाय के लिए योगदान नहीं दिया है,
बल्कि इस धरती पे वास करने वाले, इस छोटा नागपुर के सरजमी पे वास करने वाले हर एक समुदाय के लिए उन्होंने संघर्ष किया और अच्छे समाज के निर्माण के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो देखिएगा कि बहुत लंबी लिस्ट, फ्रेम लिस्ट हमें मिलती है जिसमें मुंडाओं का योगदान हम लोग देखते हैं। आज आप झारखंड से बाहर चल जाइए या फिर देश से बाहर जाइए, अगर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का अगर आप जिक्र करते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग होंगे जो उन्हें जानते नहीं होंगे। तो आज झारखंड का पहचान किससे है? हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा से। आज झारखंड आइडेंटिटी किससे है? हमारा गांव के जयपाल सिंह मुंडा जी से। आप सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए, डॉक्टर रामदेव मुंडा जी एक पहले इंसान थे जिन्होंने झारखंडी कला संस्कृति को विश्व पटल पे जाके इंट्रोड्यूस कराया, और आज झारखंड अपने संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो जितनी भी चीजें हमने बात कर रहे हैं, चाहे भाषा की, समृद्ध भाषा की बात हो, व्यवस्था की बात हो, इतिहास की बात हो, तो सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि काफी उन्नत स्थिति में हुआ करती थी। वर्तमान समय में क्या है कि मुंडा समाज पे ऊपर चारों तरफ हमले हो रहे हैं, और मुंडा समुदाय गौरवशाली इतिहास तो खो ही चुका है। उनके साथ क्या हो जा रहा है? आज भाषा का क्राइसिस है, सोशल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है। हमारे बच्चे जिस दिशा में जाना चाहिए था वो दिशा में नहीं जा पा रहे हैं, हमारे अभिभावक वर्ग भटके हुए हैं, और तमाम चीजें, नौकरी पेशा की बात कीजिए, हमारे बच्चे कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिला के आज हमारा जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति, चाहे हमारा फ्यूचर, सब खतरे पे है। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि कुछ जो भी हमारे युवा साथी है, जैसे लक्की जी हैं हमारे साथ, हमारे सुशील जी हैं, हमारे संजय गोमके जी हैं, हमारे साथ विकास मुंडा जी हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे बोध मुंडा जी हैं। तो हम लोगों ने लगातार बैठकें की, ऑफ कैमरा बैठकें की। मुझे लगता है कि अगर साल भर इस संगठन का हुआ तो 2 साल हम लोगों ने केवल चिंतन मनन किया है कि क्या रूपरेखा हो, क्या करें हम लोग कि एक उन्नत और सुंदर समाज का हम लोग कल्पना कर सकते हैं। तो फिर उसी पे हम लोगों ने महसूस किया कि किसी भी समाज को आगे तक ले जाने में, यानी अगर सुंदर समाज की कल्पना आप करते हैं तो उसमें युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना युवाओं पर ही पहले काम किया जाए। तो युवाओं पे काम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? युवा कैसे पकड़ेंगे भाई? तो शिक्षा को पकड़ना होगा। आपको मालूम होगा कि एजुकेशन इज द ऑलराउंडर मेडिसिन फॉर ऑल गर्ल्स। तो मेरा कहने मतलब है कि शिक्षा को हमने पकड़ा युवाओं को देखते हुए, और उसी के तर्ज पे ये मुंडा और उत्थान मंच का हम लोगों ने गठन किया। और अभी इस साल भर के अंतर्गत हम लोगों ने मुंडारी भाषा को कैसे प्रमोट किया जाए, हमारा 2 सेंटर चलता है, एक रांची में, एक बोकारो में, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हम लोग मुंडारी सिखाने का, और ये तीनों निःशुल्क रहता है। कोई भी समाज का व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं वो मुंडा ही हो, गैर मुंडा भी मुंडारी भाषा को वो हमारे यहाँ आके सीख सकता है, विशेषकर ऑनलाइन में। तो ये भाषा के क्षेत्र में हो गया। समय समय पे समाज में जब जब समस्याएं आती है तो हम लोग वहां पर भी अपना योगदान देने का भरपूर प्रयास करते हैं। जैसे ठंडा का मौसम क्या हुआ कि जब कड़ाके की ठंड थी तो हमारे समुदाय के लोग ठंडे से ठुठुर रहते हैं, तो हमने उस समय गर्म कपड़ों का वितरण करवाया, खाद्य सामग्री का वितरण कराया। अभी हाल में जो आदिवासी आक्रोश महारैली बुंडू में जो आयोजित किया गया था, उस सड़क दुर्घटना में हमारे समाज के 6 या 7 लोग शहीद हुए। तो हम लोगों ने मृतक परिवार को भी आर्थिक सहयोग देने का और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया। समय समय पे इस तरह के एजुकेशनल एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं। तो ये इसी तरह से जो मतलब गौरवशाली जो इतिहास हमारा रहा है, गौरवशाली सभ्यता जो रहा है, और हम आगे सर्वाइव कैसे करेंगे, हम अपने आइडेंटिटी को मेंटेन कैसे करेंगे और सर्वाइव कैसे करेंगे, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए इस संगठन का गठन किया गया है। और अभी तक बहुत अच्छा हमें समाज के थ्रू भी द्वारा भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और अन्य समाजों के द्वारा भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप समाज के उत्थान के लिए मुंडा होड़ो उत्थान मंच बनाए, ऐसी क्या कमियां दिखी जो इस मंच का गठन करना पड़ा? क्योंकि इसके पूर्व भी कई ऐसे संस्था है जो उत्थान को लेकर काम कर रही है, समाज को डेवलपमेंट को लेकर काम कर रही है। क्यों लगा कि उनसे नहीं हो पा रहा, अब हमको करना चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो भी संगठनें बनी वो काम नहीं कर रही है। बेशक जितनी भी संगठनें बनी है सबके इरादे नेक है, उनका उद्देश्य है समाज को आगे बढ़ाना, और सभी कोई अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। हमारा संगठन का नींव रखने का मकसद ये नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। हमारा संगठन के बनाने का कि मेरे अंदर में जो भ्रास है, हम युवाओं के अंदर में जो भ्रास है, हम अपने समाज के लिए इंडिपेंडेंट होके क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप जब किसी संगठन में आप जुड़ते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसका एक बायलॉज होता है। आप उस बायलॉज के अंदर, उस सीमा के अंदर में रह के काम करते हैं। और हम जो उसमें जुड़े हैं, हम लोग समाज को आगे ले जाने के लिए बाउंड्री वॉल नहीं चाहते हैं।
कि हमारे ऊपर किसी का डायरेक्शन हो, कोई हमें कंट्रोल करे रिमोट से। हाँ, इसके लिए ये नहीं कर रहे कि हम लोग अराजकतावादी टाइप के लोग हैं कि जो मन करेगा सो करेगा, वैसे नहीं। हमने एक बहुत अच्छी एक टीम फ्रेम करने का प्रयास किया है जिसमें हमारे बोधा भी हैं, यानी हर एक वर्ग के लोगों को भी इसमें कनेक्ट किया गया है। क्योंकि देखिए जुआ जो से तो लवरेज है, लेकिन उसे अनुभव की भी आवश्यकता होती है। वो अनुभव आएगा कहाँ से, तो उसके लिए हमने जैसे बोधा है और तमाम वो संगठन जो झारखंड में मुंडा समुदाय से जुड़ा हुआ है, हमारा प्रयास है कि हम उनके साथ आगे नहीं बढ़ के चलेंगे, उनके साथ कदम ताल मिलाते हुए चलेंगे। मतलब लोग कर रहे हैं समाज के लिए, हम भी कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल। और जुआओं का तो आप सोच जानते ही हैं, मैंने पहले भी बैठक में कहा कि जुआ जिधर जाता है कारा उधर बनता है। तो हम जुआ है तो हमारे अंदर में एक कोताहल का विषय है कि हम क्या कर सकते हैं। मैं 24 घंटा अपने सेवा करना चाहता हूँ समाज का, लेकिन अगला अगर आदमी हम संगठन में रहते हैं तो मुझे करने के अलावा नहीं देगा। मैं अभी मेरे दिमाग में कुछ आया कि मैं कुछ करूं, लेकिन मुझे परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोगों ने सोचा कि ये जुआओं का संगठन ऐसा होगा जिसमें जिसको जो करने की आजादी हो, बशर्ते वो पॉजिटिव इंपैक्ट लाए और एक दायरा में रह के करे। तो इसलिए हमने ये संगठन बनाया, सबने मिलकर बनाया और इसको बैलेंस वे पे लेके चलने के लिए इसमें बुद्धिजीवी वर्ग को भी जोड़ा गया, अनुभवी जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है उन्हें भी जोड़ा गया है, और जुआ भी तो खैर है ही। देखिए, समाज को आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण भी जरूरी होता है। तो आप जो मंच बनाए हैं, क्या आने वाला समय में पॉलिटिकल रूप से भी आप लोग डाइवर्ट होंगे, आगे बढ़ेंगे? देखिए, वर्तमान समय में जो राजनीति की परिभाषा गढ़ा गया है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि राजनीति हर एक चीज तय करती है, लेकिन राजनीति का दायरा और समाज का दायरा बहुत अंतर है। जहां से आप राजनीति स्टार्ट करते हैं ना, उससे कहीं ऊपर समाज का दायरा होता है। तो ये गलत परिभाषा गढ़ा जा रहा है कि राजनीति हर चीज तय करती है। समाज अगर आज राजनीति को छोड़ दे, अगर हम लोग आज मुंडा समुदाय अगर ये डिसाइड कर ले कि नहीं हम लोग राजनीति को नहीं मानते, हम लोग किसी विधायक को अपने घर में आने नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, तो क्या राजनीति की कल्पना आप कर सकते हैं? समाज के बाद राजनीति आती है। तो संरक्षण का है कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर में समाज सेवा करने का जुनून है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स का या फिर किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, लेकिन वर्तमान समय में हमारे समुदाय के लोग भी राजनीति में हैं, तो हम लोग जरूर चाहेंगे कि उन्हें एज ए लीडर हम लोग इस संगठन में नहीं जोड़ रहे हैं। ये जो प्रोग्राम भी होने वाला है, एज ए पॉलिटिशियन हम लोग उन्हें इन्वाइट नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने आग्रह किया है कि दादा, सारी राजनीति को आप अपने घर के बक्से में रख के आइए और एज ए आप मेंबर, मुंडा सोसाइटी का मेंबर है वो बन के आपको आना है। और उस दिन भी अगर किसी तरह की हम लोग विचार अगर रखते हैं ऑन स्टेज, तो राजनीतिक विचार वहां पे नहीं रखी जाएगी। जो भी बातें आएगी उस समाज के परिप्रेक्ष्य में आएगी, सामाजिक तौर तरीके से। अच्छा, एक सवाल और होगा, लास्ट सवाल होगा। आपके समाज के लोग, आप जैसे बोल रहे हैं कि आपके समाज के लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं, आपके समाज के कई ऐसे गणमान्य हैं जो अव्वल दर्जे में, काफी हाइट में दिखते हैं, मुख्यमंत्री तक का दौर जो है वो पूरा कर चुके हैं, लेकिन भी समाज पिछड़ा हुआ है। वजह क्या लगता है? क्या वो लोग समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं? क्या कारण लग रहा है? समाज का विकास न अकेले आप कर सकते हैं, ना हमारे तबके के जो टॉप ग्रेड पे या टॉप पोजीशन पे जो लोग हैं। किसी समाज का विकास में जितनी भूमिका अभिभावक वर्ग की होती है, उतनी भी भूमिका युवा वर्ग की भी होती है, उतनी भी भूमिका हमारे महिलाओं की भी होती है। मतलब एक कलेक्टिव एफर्ट लगाया जाता है तब किसी सुंदर समाज का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन अगर चाह ले तो समाज की रूपरेखा को रातों रात बदला जा सकता नहीं। विकास का जो नेचर है वो धीरे धीरे से होता है और सामूहिक प्रयास से होता है। तो हमारे नेता मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, आप तो जैसे मैंने कहा ना कि राजनीति अच्छी तय नहीं करती है। अगर राजनीति तय कर देती तो फिर हमें यहाँ बैठ के इस तरह का अपनी स्थिति पे इतना बड़ा इंटरव्यू देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सामूहिक प्रयास, वो भी कर रहे हैं प्रयास, इसमें कोई तो बात नहीं है, हम लोग भी कर रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र जो वो लोग भी कर रहे हैं। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हर वर्ग को आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी आप सामूहिक विकास की कल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप। समाज निश्चित तौर पे जिस तरह से काम करना चाह रही है या काम कर रही है, समाज के लिए अच्छा मुकाम ला सकती है। मुंडा होड़ो उत्थान समाज एक अच्छे सोच के साथ में आगे बढ़ रही है। अभी तत्काल 14 तारीख को, 14 जून को एक बड़ा सम्मेलन, एक सेमिनार टाइप का रखने का कार्यक्रम है। सेमिनार है ना?
एक बड़ा सेमिनार रखने का कार्यक्रम है, जिसमें कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे स्कूल के स्टूडेंट हैं, या कई ऐसे जेपीएससी या जेएसएससी से पास आउट जो भी अधिकारी बने हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा एक साल के अंदर में, जितने भी लोग हुए हैं। तो क्या कार्यक्रम का क्या उसमें क्या पूरा विस्तार से बताइए। पहले तो आप लोगों को, जितने भी हमारे साथी सहयोगी हैं और चैनल में आपके साथ जो भी आए हुए हैं, सबको मेरी तरफ से जोहार करते हैं। और दर्शक बंधुओं को भी मैं उपदेश देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी बातों को समझ सके तो अच्छी बात होगी। तो चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि हमारा जो है ना यहाँ समाज में जब भी हम लोग काम करते आए हैं, बहुत दिन से हम लोग जुड़े हुए हैं समाज से, लेकिन हो सके हम लोग का सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा हो, गार्जियनशिप सही नहीं मिल रहा हो, चाहे हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन इसको हम कैसे काम कर रहे हैं उसका हम लोग को अंतिम रूप नहीं दे पा रहे हैं। तो इसी उद्देश्य से हम लोग, जैसे कि अभी हमारे दिनेश भाई बोले कि इसको उत्थान करने का एक उद्देश्य हम लोग बना लिए हैं कि समाज में जो भी हम लोग संगठन बनाए, ऐसा नहीं है कि हम लोग उस संगठन में काम नहीं किया हमारा इसीलिए हम इसको किए, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग इसको उससे बेहतर कैसे कर सकें। और दूसरा सोसाइटी में भी हमारा मतलब दूसरा समाज जो रजिस्ट्रेशन किया है, जैसे कि हमारा आदिवासी विकास समिति हो गया, हमारा झारखंड मुंडा समाज हो गया, उड़ीसा में हमारा संवर जमदा हो गया, कोई क्लब से के नाम से रजिस्ट्रेशन किया, तो सबका उद्देश्य किए समाज का विकास। लेकिन शायद हम लोग उतना विकास नहीं कर पा रहे हैं इसमें। हम लोगों का जैसे अभी जैसे आप कुछ देर पहले क्वेश्चन किए थे कि हमारे राजनीतिक का पिछड़ापन, चाहे आर्थिक का, चाहे सामाजिक, जैसे ये सब एक पहलू है। किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको ग्रास रूट पे चढ़ना होगा धीरे धीरे। जैसे कि हुआ कि हमारा समाज, सबसे पहले तो समझना होगा कि मैं कौन हूँ। जब तक ये चीज हम नहीं समझेंगे और मेरा दायित्व क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कौन हूँ, मेरा दायित्व क्या है, और जिस ब्लड से हमारा रिलेशन बढ़ गया है उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं इसको। इसके लिए हमारी पुरजोर कोशिश होना चाहिए, हम भटके नहीं। सबसे पहली बात है कि हमको भटकना ही नहीं है, जिस ब्लड से हम हैं उस ब्लड को हम आगे कैसे बढ़ाना है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें एक बड़ी ही अच्छा शब्द लिखा हुआ है, गीती ओड़ा। ये हमारा इतिहास को पुनर्जन्म कर रहे टाइप का हो रहा है। बहुत सारे लोग गीती ओड़ा के बारे में नहीं समझते हैं, लेकिन एक अच्छा वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा हम विश्लेषण करना चाहेंगे कि पहले जमाने में जो हम लोगों का जो होता था ना, जैसे खेत खलियान से काम करके लोग आता है, तो काम करके जो आता है तो उसमें से कुछ कैटेगरी होता है। एक युवा वर्ग, मीडियम, मतलब बचपना, युवा, और इधर अपना क्या बोलता है एडवांस जो बढ़ चुके हैं। तो कुछ लोग क्या है ना, उसमें गार्जियन स्वरूप उसमें काम करते थे। और गीती ओड़ा में दो पार्ट होता था, एक युवाओं के लिए और एक युवतियों के लिए। और युवाओं के लिए बुजुर्ग आदमी लोग का, हाँ किसी भी बुजुर्ग लोग को देखभाल करते थे, महिला ग्रुप को महिला ग्रुप लोग देखते थे। और उसमें क्या था कि हम लोग जैसे कहीं से भी काम करके आ गए तो रात को जितना देर नहीं सोएगा उतना देर वो लोग उपदेश देते थे, सामाजिक तौर पर, आर्थिक, चाहे तो हमारा पहले राजनीतिक का फेरा में आदमी नहीं रहता था, ज्यादा ध्यान देता था सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। ये बहुत पुराना ये शब्द है ये। तो उसमें एक क्या है, अनुशासन को बनाए हुए रखता था। किसी से झगड़ा झंझट मोल लेने का जरूरत नहीं है, मनोरंजन करना, वाद्य वादन भी सिखाता था लोग, जिसमें बहुत सारा चीज है। टुइला नहीं देख रहे हैं अभी हम लोग, बनाम नहीं देख रहे हैं, सारंगी नहीं देख रहे हैं, बांसुरी तो देखिए रहे, लेकिन सबका घर में अभी नहीं है। तो वहाँ वो चीज सब कला केंद्र टाइप का भी रहता था। तो इस तरह से हम लोग समेटने का एक अच्छा
मतलब पौराणिक पद्धति में लाने का हाँ, प्रयास। तो उसको हम लोग याद दिलाने का फिर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं प्रतिभा सम्मान, इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिभा सम्मान में देखिए, किसी भी आदमी को सभा मध्य किसी को यदि आप शाबाशी दे दीजिएगा तो और थोड़ा खुशी से उछलेगा वो। हम लोग बहुत अधिक, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा चीज हम लोग इन्फोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसको पीठ में थपथपाने का काम करने का। हाँ, तो वो सोचेगा कि समाज ने हमको देखा, समाज हमको पीछे से ठेल रहा है, धकेल रहा है, कहीं हमारा एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, उसको हम लोग मदद। हाँ, तो वो जितना हम 2 कदम चलने बोलेंगे ना, वो अपने आप को आशा है कि 4 कदम वो अपने से भी चलने का कोशिश करेगा। जैसे कुछ पदाधिकारी लोगों से भी जो दूसरा सोसाइटी के हैं, उन लोग से भी हम लोग कभी वार्ता होता है, तो वो लोग भी ये चीज सब कभी कभी हम लोग के बीच में निकलता है कि भाई हम लोग किस तरह से करते हैं। दूसरा कार्यक्रम में कौन कौन आ रहे हैं शाबाशी देने के लिए? समाज के सभी अगुआ आएंगे, किस तरह से लोगों को बुलाया जा रहा है? इसमें सामाजिक जो काम कर रहे हैं वो सब भी हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में जो हैं वो सब भी आएंगे, लेकिन समाज के तौर से आएंगे लोग, जो भी हमारे नौकरी वर्ग के हैं, सामाजिक कार्य क्षेत्र के हैं, राजनीतिक क्षेत्र के हैं, लेकिन सब समाज को लेकर के आ रहे हैं, कोई अपना झंडा लेके नहीं आ रहे हैं। हम लोग कलम का क्रांति को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ताकत अब कलम में लाना है और शिक्षित वर्ग बनाना है, रोजी रोजगार को तो होना है, वो तो होता ही रहेगा, लेकिन जो है हम लोगों का इसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए ही इसको हम लोग कोशिश करें, जिसमें हमारे उड़ीसा से लोग कम से कम 10 मेंबर हैं हमारे, वहाँ से आने ना सामाजिक लोग आएंगे, और बंगाल से भी आएंगे, जहाँ खड़गपुर से एक आदमी आएंगे, कोलकाता से आएंगे, फिर सुंदरगढ़ तरफ से भी आ रहे हैं लोग, असम से भी आएंगे, बिहार से भी आएंगे, और छत्तीसगढ़ से भी हम लोग संपर्क करा। अभी छत्तीसगढ़ में संपर्क नहीं हुआ है, तो ये हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर पर करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी ऐसे हमारे प्रतिभा देने लायक जो कैंडिडेट हैं बाहर राज्य में भी, तो उनको भी हम लोग आमंत्रित किए हैं। कार्यक्रम कहाँ होगा, कहाँ आप लोग सुनिश्चित किए हुए हैं कार्यक्रम तो हमारे मोराबादी के सामने जो है दीक्षांत मंडप, उसी में हम लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार हम लोग धुमकुड़िया में किए थे तो थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, जो कि पहला प्रयास था हम लोग का। अब दूसरे प्रयास में तो उम्मीद है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर बुला रहे हैं, तो एक दिन पहले भी लोग आएंगे, लगता है, उम्मीद है हम लोग का। तो इसे ही हम लोग थोड़ा मोड़ा व्यवस्था किए हुए हैं कि उन लोग को हम लोग सुरक्षित रखें, और कार्यक्रम सवेरे से हम लोग को आरम्भ करेंगे। कुल कितना भीड़ होने का संभावना है? अभी तो नहीं बोला जा सकता है कितने लोग आएंगे, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग हजारों की संख्या में आने का उम्मीद है। पूरे राज्य भर से आएंगे या पूरे देश से? देश से आएंगे, देश के विभिन्न राज्य से लोग आएंगे, जहाँ भी हमारे समुदाय हैं। और जैसे कि दिनेश जी जैसे बताएं कि कोई हमारे बाहर देश में भी हैं, तो उन लोग को भी कम से कम नहीं भी पहुँचेंगे तो उनको कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग वहाँ पर डिजिटल अटेंड कराएंगे यहाँ पर। अच्छा, समाज के युवा को या जो स्टूडेंट कैटेगरी में है उनको आप लोग बढ़ाने के लिए अच्छा पहल कर रहे हैं, लेकिन जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति की तंगी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे स्थिति में उनको बढ़ावा देने के लिए संस्था, आपका मंच कुछ कदम उठा रही है? हाँ, जैसे कि हम लोगों का प्रयास है, थोड़ा थोड़ा हम लोग का छोटा डिपॉजिट, अभी तो हमारा नया सोसाइटी शुरू हुआ है, लेकिन उद्देश्य हम लोग का यही है कि छोटा मोटा हम लोग चंदा उंदा करते हैं सब मिल करके, और उसको हम लोग का जो सोसाइटी का खाता है उसमें जमा करेंगे। और ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि डॉक्टर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और उनके पास मतलब क्या सक्षम हैं, लेकिन घर से वो सक्षम नहीं है, तो उसको हम लोग कम से कम उसको एडमिशन तक कराने का हम लोग का थोड़ा बहुत हम लोग कदम रखेंगे, और जितना संभव हो सके हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि उसको भी थोड़ा बहुत मदद मिल जाएगा। यही हम लोग का उद्देश्य है।